ये मूवी है दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक हैकर की जो पैसों के लिए दुनिया को लूटने में लगे हुए। पर इस कहानी में कुछ हैकर्स ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हांगकांग के एक पावर प्लांट को देखते हैं जहां पर बिजली बनती है और तभी यहां पर कुछ लोग यहां के सिस्टम को हैक कर लेते हैं और यहां की कूलिंग मशीन जो सिस्टम को ठंडा रखती है वो भी बंद कर दी गई थी, जिससे पूरा पावर प्लांट गर्म हो जाता है और हद से ज्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से वहां पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे पूरा ही प्लांट तबाह हो जाता है। उसके बाद हम आर्मी के कैप्टन को देखते हैं जिससे गवर्नमेंट ऑफिसर इस हवाले से सवाल कर रहे थे क्योंकि ये कैप्टन आईटी कंप्यूटर में सबसे अच्छा स्टूडेंट था, इसीलिए सबको लगता है कि सिर्फ वही इस मसले को सुलझा सकता है। इसके बाद फिर वो कैप्टन सबको समझाने लगता है कि कैसे उन लोगों ने यहाँ पर सिस्टम को हैक किया। हाँ, उन लोगों ने दरअसल एक सॉफ्टवेयर रेड का इस्तेमाल किया है जो एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर है जिससे हम किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप की एक्सेस ले सकते हैं। वो हैकर्स ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वहाँ का सिस्टम इतना मॉडर्न नहीं था, बहुत पुराना था। तो फिर सब लोग उससे पूछते हैं कि अगर उन्होंने रेड सॉफ्टवेयर के जरिए सिस्टम को हैक किया है तो क्या हम उसी रेड सॉफ्टवेयर के जरिए उन्हें नहीं पकड़ सकते? फिर वो कहता है कि जरूर पकड़ सकते हैं। इसके लिए हमें पावर प्लांट का कोड और वहाँ की हार्ड ड्राइव चाहिए जो दरअसल एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें डाटा सेव होता है। फिलहाल हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि पावर प्लांट तबाह होने की वजह से वहाँ की सारी जगह बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। अब हमें उस जगह के ठंडा होने का इंतजार करना चाहिए। फिर वो सारी डिटेल्स एफबीआई को भेज देता है ताकि वो इस बारे में पता लगवा सके। एफबीआई वाले उनके पास कुछ कोड्स भेजते हैं जिन्हें पढ़ते ही वो बहुत परेशान हो जाता है। वो सीधा अपनी बहन के पास आकर उसे सारी बात बताता है और ये भी कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, फिर तभी मैं ये सारे मसले को सुलझा पाऊंगा। पर वो मना कर देती है। फिर वो दोबारा उसे समझाता है, एफबीआई वालों ने मेरे पास कुछ कोड्स भेजे हैं जिन्हें पढ़कर मुझे पता चला है कि वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं और उनका नाम ब्लैक हेड है, जिनका दिमाग तेज चलता है और अगर उन्हें ना रोका गया तो वो क्या क्या करेंगे इसका अंदाजा किसी को भी नहीं। और इस काम के लिए मुझे कोई भरोसेमंद और कंप्यूटर की माहिर चाहिए जो मेरे लिए सिर्फ तुम हो, तो मेरा साथ दो। फिर इस बार वो मान जाती है। फिर इन्हें पता चलता है कि उन हैकर्स ने भी स्टॉक मार्केट में भी छेड़छाड़ की है और सब कीमतों को उलट पुलट करके रख दिया है। ये जानकर फिर वो एफबीआई की एजेंट के पास पहुंच जाते हैं जहां उनकी मुलाकात एफबीआई के एजेंट से होती है। फिर कैप्टन उन्हें कहता है कि मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, पर इस काम के लिए मुझे एक आदमी की जरूरत है जिसका नाम न्यूक्लियस है। वो कभी हैकर हुआ करता था। उसका नाम जानकर एफबीआई की एजेंट भड़क जाती है और कहती है कि अभी तुम्हें न्यूक्लियस नहीं मिल सकता, वो अभी जेल में है और तुम्हें अंदाजा नहीं कि उसने कितने बैंक्स लूटे हैं और सब कुछ इतनी सफाई से किया कि किसी को भी पता भी नहीं चला। मेरा नहीं ख्याल कि वो तुम्हारे काम आ सकता है। फिर कैप्टन कहता है कि जब मैं एमआईटी में था तो उसने और मैंने मिलकर एक किताब लिखी थी जिसमें ज्यादा काम उसका ही था और उन्हीं चीजों का इस्तेमाल इन हैकर ने भी किया है। और अगर हमने उन हैकर को पकड़ना है तो हमें उनसे भी ज्यादा चालाक इंसान की जरूरत है और वो और कोई नहीं बल्कि न्यूक्लियस है। ये बात फिर उस एजेंट को भी समझ आ जाती है तो फिर वो किसी तरह उस न्यूक्लियस को बाहर निकलवा ही देती है। फिर वो आते हैं सिस्टम के पास पता लगवाने के लिए हैकर्स का। फिर उन्हें पता चलता है कि जो सिस्टम हैक हुआ है उसमें काफी तेज कोड डाले गए हैं और इसे समझने के लिए उन्हें इसमें रेड सॉफ्टवेयर डालना होगा। फिर न्यूक्लियस इस कोड्स और फाइल्स को चेक करने लगता है। फिर उसे वहाँ एक फाइल मिलती है। फिर जब वो इसे खोलता है तो उसे पता चलता है कि यही रेड सॉफ्टवेयर है। फिर वो वहाँ के वर्कर से पूछता है कि तुम कोई चीज भूल तो नहीं रहे, मतलब कि तुमने गलती से अपनी कोई डिवाइस ऐसे ही छोड़ दी हो। उसे कुछ याद नहीं था। फिर वो उसे पूछता है कि क्या कोई ऐसा वर्कर है जिसने हाल ही में यहाँ से नौकरी छोड़ी हो। फिर वो कहता है कि हाँ, एक आदमी है जिसने यहाँ पर सिर्फ 1 महीने ही काम किया है और वो लड़का यहाँ का मैनेजर था। फिर जब उन्हें ये पता चलता है कि उस मैनेजर के पास यहाँ की सारी एक्सेस और यहाँ का कंट्रोल था तो वो फिर यहाँ की सारी फाइल्स को चेक करने लगते हैं। उन्हें उस मैनेजर के घर का पता भी मिलता है तो ये फौरन वहाँ पहुँचते हैं। फिर घर पर उसकी लाश मिलती है क्योंकि उसने ड्रग्स बहुत ही ज्यादा ले लिया था। फिर न्यूक्लियस इस मैनेजर के कंप्यूटर को चेक करता है। उसे पता चलता है कि वो एक आदमी से बात किया करता था। वो और कोई नहीं बल्कि वो हैकर था जिसने हर जगह तबाही मचाई हुई थी। वो उस मैनेजर से मिलने वाला था पर इससे पहले उसकी मौत हो गई। फिर न्यूक्लियस उससे बात करने लगता है, वो मैनेजर बनकर कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर उनके दरमियान ये फैसला होता है कि वो एक जगह पर मिलेंगे। न्यूक्लियस ने कुछ भी करके उन हैकर्स तक पहुंचना था। फिर वो उनकी लोकेशन जहां पर होते हैं वो ट्रेस करता है
फिर उसे पता चलता है कि वो एक जगह पर नहीं रहते बल्कि उनकी लोकेशन बदलती रहती है। इतनी देर में यहाँ एक ऑफिसर भी आ चुका था। न्यूक्लियस खुद को ट्रेस करने वाला ट्रेसर 1 घंटे से हटाकर 1 दिन पर कर देता है ताकि वो इसे ढूंढ ना सके। चीजें उसके सामने खुलकर नहीं आ रही थी तो इसलिए ये अभी भी परेशान था। फिर आखिरकार वो कड़ी से कड़ी जोड़ता है कि आखिरकार हैकर ने कीमतों को उलट पुलट क्यों किया, इससे किसका फायदा हो सकता है। वो उस दिन के सभी लोगों की डिटेल निकलवाता है जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे। फिर इन्हें पता चलता है कि वो टोटल 3 लोग हैं जिन्होंने उस दिन सबसे ज्यादा पैसे कमाए और निकलवाए भी सिर्फ एक ही अकाउंट से। अब ये लोग इन तीनों के पीछे भी लग चुके थे। फिर न्यूक्लियस और उस कैप्टन की बहन उस चाइनीज होटल में आ चुके थे जहां हैकर ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। फिर जब काफी देर तक कोई नहीं आता तो फिर न्यूक्लियस अंदर जाता है चेक करने के लिए। फिर वो उनके सिस्टम को चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि इस सिस्टम की एक्सेस, इसका कंट्रोल किसी और के पास है जो इन्हें कब से देख रहा है कि वो यहाँ क्या करने आए हैं। फिर न्यूक्लियस पता करने लगता है कि ये कौन है। फिर उसे उस आदमी के कंप्यूटर का कोड मिल जाता है। वो उससे बात करता है। वो आदमी न्यूक्लियस से पूछता है कि तुम कौन हो। फिर न्यूक्लियस उसे अपना नाम कुछ और ही बताता है। इस बात पर फिर उस हैकर को गुस्सा आ गया था। फिर वो कहता है कि बहुत जल्द तुम्हारी मौत होने वाली है। ये देखकर न्यूक्लियस फौरन सिस्टम बंद कर देता है और फिर वो कैप्टन की बहन को अपने साथ लेकर यहाँ से निकलने लगता है। कुछ लोग यहाँ इनको मारने के लिए आ गए थे जिनके बारे में न्यूक्लियस को भी पता चल चुका था। फिर वो इन्हें चकमा देकर आखिरकार यहाँ से निकल ही जाता है। बचने के बाद वो सबसे पहले कॉल कैप्टन को करता है। न्यूक्लियस बताता है कि उस मैनेजर को किसी ने जानबूझकर मारा है। उसकी मौत ड्रग लेने की वजह से नहीं हुई थी बल्कि किसी ने जानबूझकर मारने के बाद उसके सिस्टम में कोड डाल दिया ताकि हम लोग उनसे बात कर सकें और हमें यहाँ रास्ते से हटाने के लिए वो यहाँ पहुँच जाएं। फिर अब कैप्टन कहता है कि उन लोगों ने अब तुम्हारा चेहरा देख लिया है, जरा आप संभल कर रहना और अपना ख्याल भी रखना और अब हमें जल्द से जल्द उन तक पहुँचना है। अब उनकी लोकेशन का तो हमें पता चल ही गया है। ये भी हो सकता है कि वो शायद अब किसी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हों जो लोकेशन गलत बता रहा हो। और एक और बात, जिन 3 लोगों का पता चला है उन्होंने $73 मिलियन निकाले हैं। फिर यहाँ पर कैप्टन की दोस्त न्यूक्लियस के पास आती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वो न्यूक्लियस को बताती है कि हमें हांगकांग जाना चाहिए क्योंकि उन हैकर्स ने सबसे पहला सिस्टम वहीं पर हैक किया था, पावर प्लांट वाला। अब ये लोग निकल जाते हैं हांगकांग के लिए। फिर उनकी मुलाकात वहाँ के एक आदमी से होती है जो बताता है कि हम समंदर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जगह को जल्दी से जल्द ठंडा किया जा सके जहाँ धमाका हुआ था, और मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें वहाँ से कुछ मिलेगा, सब कुछ तो तबाह हो गया है। सुनकर न्यूक्लियस की दोस्त कहती है कि ऐसा नहीं होता, अगर चीजों को कुछ हुआ भी होगा तो सारा डाटा एक मेमोरी में जा चुका होगा, यानी कि हार्ड ड्राइव की स्टोरेज, और अगर हमें वो स्टोरेज मिल जाए तो हम ये जान पाएंगे कि आखिर इस सिस्टम को हैक किसने किया था। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि वो कमरा अभी भी काफी गर्म है, उसे ठंडा होने में टाइम लगेगा, फिर ही हम वहाँ पर जा पाएंगे। फिर उन्हें पता चलता है कि FBI एजेंट उन्हें बुला रही है। उन्हें एक हैकर मिला है जिसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। वो उन्हें बताते हैं कि अभी कोई पैसे लेकर नहीं भागा, वो अभी तक अकाउंट में ही है। न्यूक्लियस उससे कहता है कि क्या तुम बता सकते हो कि ये तीनों आपस में बात कैसे करते हैं। फिर हैकर कहता है कि वो बात नहीं करते, सिर्फ मिलते हैं। फिर वो ऑफिसर न्यूक्लियस को कहती है कि तुम भी तो एक हैकर हो ना, और तुम ये काम पहले भी कर चुके हो, अगर उन लोगों की जगह तुम होते तो तुम क्या करते। वो कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मैं पैसों को लेकर गायब हो जाता क्योंकि उन पैसों के साथ कुछ भी हो सकता है और पैसों की मदद से मैं पकड़ा भी जाता। फिर यहाँ अब न्यूक्लियस को सारी बात समझ आने लगी थी। फिर वो कहता है कि ये 3 लोग नहीं हैं बल्कि इनका कोई हेड भी है तो इन्हें बता रहा है कि क्या करना है, तभी तो पैसे अभी तक अकाउंट में ही पड़े हैं। फिर ये उनके सारे डाटा को ट्रैक करने लगते हैं कि वो कहाँ कहाँ जाते हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि ये 3 अलग अलग जगह पर जाते हैं, लेकिन एक जगह पर आकर ये तीनों मिलते हैं। पर इन्हें ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं और ये कौन सी जगह है जहाँ पर आकर ये आपस में मिलते हैं। फिर ये उस जगह की डिटेल निकलवाते हैं। फिर इन्हें एक नाम मिलता है जो इलियास नामी एक आदमी का था जो हमेशा यहाँ आया करता था। तो फिर ये इस इलियास नाम शख्स की सारी डिटेल निकलवाते हैं और अगले ही दिन न्यूक्लियस इस पते पर पहुंच जाता है। वो यहाँ सिग्नल को हैक करके मैसेज भेजने लगता है। फिर तभी इसे पता चलता है कि जो हैकर है वो बहुत ही चालाक है क्योंकि उन्होंने पहले ही यहाँ सभी सिग्नल को हैक करके बंद कर दिया था। फिर अब ये ब्लूटूथ की मदद से उन
उन्हें मैसेज भेजता है और फिर जब उनका जवाब आता है तो न्यूक्लियस फौरन अपने सिस्टम को बंद कर देता है। इसके बाद वो आकर ये सारी इन्फॉर्मेशन FBI एजेंट को देता है कि हैकर का मैसेज आया है। ये सुनकर वो न्यूक्लियस से पूछती है कि क्या तुम इस मैसेज को समझ सकते हो। इस पर वो हाँ में जवाब देता है और कहता है कि इसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि ये मैसेज काफी मुश्किल है। फिर तभी उन्हें जानकारी मिलती है कि वो सारे पैसे उन्होंने एक कसिनो में भेज दिए हैं जहाँ पर जुआ खेला जाता है। फिर इन्हें समझ आ गई थी कि वो लोग जान चुके हैं कि हम आगे क्या कर रहे हैं। तो फिर ये लोग इलियास पर नजर रखने लगते हैं, पर तभी उसे जल्द खबर हो जाती है और वो यहाँ से भागने लगता है। वो इसका पीछा करने लगते हैं। फिर इलियास और इनके लोगों के बीच काफी गोलियां चलती हैं। फिर इलियास अपना दिमाग चलाकर कुछ पैसे वहीं छोड़कर भागने लगता है। फिर इन लोगों को भी वापस आना पड़ता है। तभी कैप्टन के पास न्यूक्लियस का मैसेज आता है जो इसे बताता है कि पावर प्लांट की गर्मी को कम कर दिया गया है, अब हम लोग वहां पर जा सकते हैं। फिर अब ये लोग वहां जाकर सिस्टम के पास पहुंचते हैं। फिर वो सिस्टम से हार्ड ड्राइव निकाल लेते हैं और न्यूक्लियस उसमें से सारा डाटा निकाल लेता है। फिर उन्हें पता चलता है कि हैकर्स ने सारा डाटा खराब कर दिया है और अब ये डाटा उनके किसी काम का नहीं है। फिर न्यूक्लियस सोच में पड़ जाता है और FBI एजेंट से पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे अरेस्ट यानी गिरफ्तार कैसे किया था। मैंने भी अपना सारा डाटा खराब कर दिया था इसी यकीन के साथ कि तुम लोग उसे कभी रिकवर नहीं करवा सकोगे, लेकिन तुमने फिर भी मुझे गिरफ्तार कर लिया, आखिर कैसे। फिर वो बताती है कि फ्रांस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो बहुत ही तेज कंप्यूटर की मदद से चलता है। उसकी एक्सेस कंट्रोल थोड़ी देर के लिए ही मिलती है, उसी से हमने तुम्हारा डाटा रिकवर किया था। फिर वो उससे पूछता है कि मुझे उस सॉफ्टवेयर की एक्सेस कब मिल सकती है। एजेंट जवाब देती है कि नहीं मिल सकती, पर वो कहती है कि मैं कोशिश करती हूँ। फिर वो फ्रांस के ऑफिसर को कॉल करती है पर वो मना कर देता है। फिर वो अब न्यूक्लियस को कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर न्यूक्लियस कहता है कि मैं उनके सिस्टम को हैक कर सकता हूँ। फिर वो कहती है कि अच्छे से सोच लो क्योंकि अगर फ्रांस के सीनियर को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर न्यूक्लियस इस बात की परवाह ना करते हुए सिस्टम पर बैठकर अपने सिस्टम में लग जाता है, लेकिन फिर वो बाकी लोगों को कहता है कि आप सब लोग यहाँ से चले जाएं। अगर फ्रांस के ऑफिसर मेरे पीछे आ गए तो कहीं उन्हें ये ना पता चल जाए कि आप लोग भी मेरे साथ मिले हुए हो। सारे लोग तो चले जाते हैं पर कैप्टन की दोस्त कहीं नहीं जाती। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। खैर फिर न्यूक्लियस चालाकी से फ्रांस के ऑफिसर को मैसेज करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा सुपरवाइजर हूँ, तुमने FBI को मैसेज किए थे, मुझे पता चला है, और तुम ऐसा करो कि पासवर्ड को बदल दो क्योंकि हमारा डाटा हैक भी हो सकता है। फिर वो ऑफिसर ऐसा ही करता है। वो वीडियो बनाते हुए पासवर्ड बदल रहा था जो यहाँ न्यूक्लियस भी देख पा रहा था। उसे पता चल रहा था कि अब वो नया पासवर्ड कौन सा डाल रहा है, जिससे वो उनके सॉफ्टवेयर तक आखिरकार पहुंच ही चुका था। फिर वो सारा डाटा जो हैकर्स ने खराब कर दिया था उस सॉफ्टवेयर से उसे ठीक करने में कामयाब हो ही जाता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि हैकर बहुत ही चालाक है, उन्होंने एक ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल किया है जिसे हैक नहीं किया जा सकता। साथ ही पैसे निकलवाने के लिए भी सबसे महंगे प्रोसेस का इस्तेमाल किया और यही वजह है कि वो उन पैसों को कसिनो में भेज पाए। जल्द ही इस बारे में फ्रांस के सीनियर को भी पता चल जाता है। वो जल्द ही ये खबर हर जगह फैला देता है कि न्यूक्लियस ने हमारे सॉफ्टवेयर चाइना को बेच दिया है, इसीलिए फौरन इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। और फिर जब इस बारे में कैप्टन को पता चलता है तो वो अपने बहन को मैसेज करता है कि न्यूक्लियस को कहो जल्द वहां से भागे। फिर जब एजेंट और ऑफिसर वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि न्यूक्लियस वहां से भाग गया है। फिर वो उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हैं ये चेक करने के लिए कि वो इस वक्त कहां पर है, पर उनका सिस्टम उन्हें उसकी पुरानी लोकेशन ही बता रहा था क्योंकि न्यूक्लियस ने अपना ट्रैकर बदल दिया था जो 1 घंटे से हट कर 1 दिन का हो गया था। फिर हम न्यूक्लियस और उसकी दोस्त को देखते हैं। वो अपनी दोस्त से कहता है कि तुम अब यहाँ से चली जाओ, अब हमारा साथ रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। अब हम कैप्टन को देखते हैं जो गाड़ी में बैठकर इनसे मिलने आया था। इससे पहले कि वो गाड़ी से निकलता इलियास एक बहुत बड़ी गन से उस पर हमला करवाता है जिससे गाड़ी में काफी बड़ा धमाका होता है और बेचारे कैप्टन की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो न्यूक्लियस और उसकी दोस्त पर भी गोलियां चलाते हैं उन्हें मारने के लिए, पर ठीक इसी वक्त FBI एजेंट और उसकी टीम वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर दोनों की तरफ से बहुत गोलियां चलने लगती हैं। फिर क्योंकि इलियास के लोग बहुत ज्यादा थे इसीलिए वो गोलियां चलाकर एजेंट
एजेंट और उस ऑफिसर दोनों को ही मार देते हैं। फिर मौका देखकर न्यूक्लियस और उसके दोस्त यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो पहुंचते हैं मलेशिया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि हैकर्स मलेशिया के पावर प्लांट को हैक करने की कोशिश कर रहे थे। फिर जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो इन्हें वहाँ के पावर प्लांट और 5 माइंस कंपनी का पता चलता है, यानी माइंस जो कान में खुदाई करवाती थी। फिर अब यही न्यूक्लियस को सारी बात समझ में आ जाती है कि उन्होंने हांगकांग के पावर प्लांट को जानबूझकर हैक किया था, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि हम हैकिंग कर सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पर भी वो यही करने वाले हैं। वो पावर प्लांट को हैक करेंगे और यहाँ की सारी माइंस कंपनी में पानी भरेंगे। उसके बाद यहाँ के हालात खराब हो जाएंगे, सारी चीजों की कीमतें गिरने लगेंगी। फिर जब सब चीजों के रेट कम होंगे तो वो यहाँ अपने 73 मिलियन डॉलर को इस्तेमाल करेंगे और अपने पैसों को इतना बढ़ा लेंगे, इसके बारे में किसी ने सोचा भी ना होगा। पर अब हमें उनके इस सारे प्लान पर पानी फेरना है। फिर इन्हें पता चल जाता है कि वो सारे हैकर्स इंडोनेशिया में हैं। फिर ये लोग भी इंडोनेशिया में पहुंच जाते हैं और पता लगवाने लगते हैं कि कैसे उनके सिस्टम में घुसा जाए। फिर प्लान के मुताबिक वो एक एक्सीडेंट करवाते हैं। फिर जब सब लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है तो मौका देखकर न्यूक्लियस कंट्रोल रूम में घुस जाता है। अब उसके पास उनके सिस्टम की एक्सेस आ गई थी। पूरा सिस्टम चेक करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन उसके सामने आ जाती है। उन्हें यहाँ पता चलता है कि उन्होंने अपने 73 मिलियन डॉलर्स यहाँ के एक छोटे बैंक में डाल दिए हैं। फिर वो अपनी दोस्त को उस बैंक में भेजता है। वहाँ जाकर वो बताती है कि थोड़ी देर में मेरी एक मीटिंग है और मेरा पेन ड्राइव जिसमें सारा डाटा है वो खुल नहीं रहा। आप अपने सिस्टम में इसे लगा कर क्या इसमें मौजूद डाटा निकाल कर मुझे दे सकते हैं। वो जैसे ही वो पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगाते हैं तो ऐसा होते ही बैंक की सारी एक्सेस न्यूक्लियस को मिल जाती है और हैकर्स ने जो 73 मिलियन डॉलर्स यहाँ छुपाए थे। फिर वो इलियास को एक मैसेज देता है और एक नंबर छोड़ देता है। ये देखते ही इलियास उसे कॉल करता है। वो पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ये सारे पैसे तुमने अपनी तरफ क्यों ट्रांसफर कर लिए। फिर न्यूक्लियस इलियास को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भी कोई बॉस है, मेरी उससे बात करवाओ। फिर जब वो अपने बॉस से बात करवाता है तो वो उससे भी यही सवाल करता है, तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि जब तुम अपना काम पूरा कर लोगे तो उसमें से मुझे एक हिस्सा चाहिए। अगर तुम ऐसा देने को एग्री होते हो तो मैं लुटा देता हूँ तुम्हारे पैसे। वो कहता है कि ठीक है, पर पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जिस पर न्यूक्लियस मान भी जाता है। फिर वो जाने के लिए तैयारी करता है। पहले अपने जिस्म पर मोटे कागज और पेपर लपेटता है, क्योंकि वो जान चुका था कि वहाँ कुछ भी हो सकता है। साथ ही उसने अपने पास कुछ हथियार भी रख लिए थे। फिर वो उस जगह पहुंच जाता है जहां हैकर्स के बॉस ने उसे बुलाया था। यहाँ आते ही उस पर हमला हो जाता है, पर जैसे ही बॉस उसके सामने आता है तो वो फौरन हमला करके उसे मार देता है। उसे मार कर उसने अपने दोस्त कैप्टन का बदला भी ले लिया था। उसे मारते ही वो यहाँ से निकल जाता है और खुद भी काफी जख्मी हो गया था। फिर उसकी दोस्त उसे सहारा देकर उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। फिर अगले दिन ही ये दोनों ये मुल्क छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। वो बहुत खुश लग रहे थे क्योंकि अब उनके पास पूरे 73 मिलियन डॉलर्स थे। अब पुलिस भी इन्हें नहीं ढूंढ सकती थी। अब ये इन पैसों से खूब ऐश करेंगे और कोई मसला खड़ा ना हो जाए। ये पैसे लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो टाइम से मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।